मरे हुए इंसान को रस्सियों से बांधने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने कभी सोचा है कि मरे हुए इंसान को रस्सियों से बांधने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या उसे भाग जाने का डर है या इसके पीछे कोई ऐसी गहरी सच्चाई छुपी है जिससे हम आज तक अनजान हैं? जरा इस कहानी को पूरा सुनना। एक सफेद कफन में लिपटा हुआ शरीर, 4 लोग उसे अपने कंधों पर उठाए हुए, सामने रास्ता, पीछे रोते बिलखते लोग और बीच में वह इंसान जो कभी इसी भीड़ का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन क्या आपने कभी उस सफेद कफन के नीचे छिपी उस सच्चाई को ध्यान से देखा है जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन समझते नहीं? अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि मरने के बाद इंसान के शरीर को सिर्फ ढका नहीं जाता बल्कि उसे रस्सियों से बहुत कसकर बांध दिया जाता है। हाथों को, पैरों को, कमर को और सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है पैरों के दोनों अंगूठों पर, जिन्हें एक दूसरे से बहुत मजबूत से बांध दिया जाता है। यह कोई हल्की फुल्की गांठ नहीं होती, यह कसकर बांधा जाता है जैसे कोई कीमती चीज है जिसे खुलने नहीं देना। और यहीं से दिमाग में पहला सवाल पैदा होता है, वह इंसान अब मर चुका है, वह हिल नहीं सकता, वह भाग नहीं सकता, वह किसी का विरोध नहीं कर सकता, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बस एक डेड बॉडी है। फिर उसे इस तरह बांधने की क्या जरूरत? क्या यह सिर्फ उसे गिरने से बचाने के लिए है या इससे पीछे कोई ऐसा गहरा कारण छिपा है जिसे हम जानना नहीं चाहते? यहीं से गरुड़ पुराण का डरावना और रहस्यमय संसार शुरू होता है। गरुड़ पुराण कोई साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह कोई पूजा पाठ की किताब नहीं जिसे सुबह शाम पढ़कर हम खुद को पुण्य आत्मा समझ लें। गरुड़ पुराण एक चेतावनी है, एक ऐसा ग्रंथ जो इंसान को उसकी सीमाएं दिखाता है, जो यह बताता है कि मृत्यु कोई एक सेकंड में खत्म हो जाने वाली घटना नहीं, यह एक लंबी प्रक्रिया है, एक ऐसा सफर जो शरीर के छूटने से शुरू होता है लेकिन आत्मा के लिए बहुत बाद में खत्म होता है। जिस पल डॉक्टर कह देता है आई एम सॉरी, हमारे लिए वही पल सब कुछ खत्म कर देता है। परिवार टूट जाता है, रिश्तेदार रोने लगते हैं, घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है उस पल खेल खत्म नहीं होता बल्कि उसी पल खेल शुरू होता है। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो शरीर उसी समय निर्जीव हो जाता है। मेडिकल साइंस से कोशिकाओं की मृत्यु कहता है। दिल रुक जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाती है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो उस कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया कि मरने के तुरंत बाद आत्मा को यह एहसास ही नहीं होता कि वह मर चुकी है। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन इसे ऐसे समझिए, आप किसी बहुत गहरे सपने में हो, एक ऐसा सपना जिसमें सब कुछ असली लगता है। सब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो उसे लगता है कि वह सो रही है या बेहोश है। वह अपने ही शरीर को बिस्तर पर पड़ा हुआ देखती है, वह अपने परिवार वालों को रोते हुए देखती है, वह अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को पुकारती है। वह कहती है मैं यही हूँ, मैं जिंदा हूँ, तुम उस शरीर को देखकर क्यों रो रहे हो? लेकिन यही सबसे बड़ा झटका होता है, उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। वह किसी को छूने की कोशिश करती है लेकिन उसका हाथ हवा के आर पार निकल जाता है। वह चिल्लाती है, गुस्सा करती है, परेशान होती है, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। और उसी पल उसे एहसास होता है कि उसका इस दुनिया में कनेक्शन टूट चुका है, वह अब इस शरीर की मालिक नहीं रही। दोस्तों, यहीं से असली खतरा शुरू होता है। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद के पहले कुछ घंटे आत्मा के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। यह वह समय होता है जब आत्मा सबसे ज्यादा मोह में फंसी होती है। जिस घर में उसने पूरी जिंदगी बिताई, जिस शरीर को उसने सालों तक संभाला, खिलाया, पिलाया, सजाया, उसी को वह इतनी आसानी से कैसे छोड़ दे? आत्मा कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है अगर वह दोबारा उस शरीर में प्रवेश कर जाए तो शायद सब ठीक हो जाए, शायद वह फिर से सांस लेने लगे, शायद वह वापस आ सके। यही वह कारण है जिसकी वजह से शव को तुरंत बांधा जाता है। यह बांधना सिर्फ एक रस्म नहीं, यह एक संदेह है, शरीर और आत्मा के बीच आखिरी दरवाजा बंद करने का तरीका।
अब सवाल उठता है, शरीर को कहीं से भी बांधा जा सकता था। हाथों से बांध देते, कमर से बांध देते, गर्दन से बांध देते, लेकिन पैरों के अंगूठों को ही क्यों बांधा जाता है? इसके पीछे गरुड़ पुराण और योग विज्ञान का एक बहुत गहरा संबंध है। योग शास्त्र कहता है हमारे शरीर के हजारों नाड़ियां होती है जिसमें प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है। इन नाड़ियों का एक सर्किट पैरों से शुरू होता है, फिर वापस पैरों तक लौटता है। जब इंसान जीवित होता है तो यह ऊर्जा संतुलित रहती है, लेकिन मृत्यु के बाद यह ऊर्जा बिखरने लगती है। इसके बावजूद शरीर में कुछ समय तक बची हुई ऊर्जा मौजूद रहती है। पैरों के अंगूठों को बांधना दरअसल उस ऊर्जा सर्किट को तोड़ने जैसा है। यह एक तरह का एनर्जी लॉक है। पुराने समय में आरसी मुनि जानते थे कि अगर पैरों को खुला छोड़ दिया जाए तो आत्मा को अपने पुराने शरीर में वापस लौटने का रास्ता मिल जाता है। अंगूठों को बांधकर प्रतीकात्मक और ऊर्जा के स्तर पर आत्मा को यह संदेश दिया जाता है कि यह शरीर अब उसका नहीं रहा, अब यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लेकिन बात सिर्फ आत्मा तक ही सीमित नहीं, गरुड़ पुराण इससे भी ज्यादा डरावनी बात कहता है। प्रेत कल्प अध्याय में एक ऐसी चेतावनी दी गई है जिसे सुनकर आप भी लोग डर जाते हैं। शास्त्र कहता है यह ब्रह्मांड सिर्फ वही नहीं जो हमें दिखाई देता है, आसपास इसी हवा में कई ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। अतृप्त आत्माएं, प्रेत, पिशाच या नकारात्मक ऊर्जा कुछ भी हो, लेकिन इसका अस्तित्व माना गया है एक ताजा मृत शरीर यानी फ्रेश डेड बॉडी इन शक्तियों के लिए सबसे आसान लक्ष्य होता है। सोचिए एक खाली घर की, अगर किसी आलीशान घर का मालिक अचानक घर छोड़कर चला जाए और दरवाजा खुला छोड़ दे तो क्या होगा? कोई भी अंदर घुस सकता है। ठीक यही स्थिति एक विनष्ट शरीर की होती है। असली मालिक यानी आत्मा भ्रम और मोह में भटक रही होती है और खाली शरीर पड़ा होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर इस शरीर को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया जाए तो कोई दूसरी शक्ति उसमें प्रवेश कर सकती है। इसे प्रकाया प्रवेश कहा जाता है। इसी डर की वजह से शव को रस्सियों से, खासकर तुलसी या नारियल की रस्सी से बांध दिया जाता है और बांस की अर्थी पर रखा जाता है। बांस को शास्त्रों में शुद्ध और रक्षक माना जाता है। यह सब मिलकर एक तरह की सुरक्षा कवच बनाते हैं ताकि अंतिम संस्कार तक यह शरीर सुरक्षित रहे। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए गरुड़ पुराण को एक तरफ रख दें और विज्ञान की भाषा में सोचे तो शव को बांधने के पीछे ठोस कारण मिलते हैं। मृत्यु के कुछ घंटों बाद शरीर में एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे रिगर मोर्टिस कहा जाता है। इसमें मांसपेशियां कट जाती हैं और शरीर सख्त होने लगता है। पुराने जमाने में जब शव वाहन नहीं होते थे, जब लोग शव को कंधों पर उठाकर मीलों दूर शमशान तक ले जाते थे, रास्ते उबड़ खाबड़ होते थे। अगर शरीर को कसकर बांधा ना जाए तो हाथ या पैर अजीब तरीके से बाहर निकल जाता है या झटकों की वजह से शव गिर भी सकता था। यह न सिर्फ डरावना होता बल्कि मृत शरीर का अपमान भी माना जाता। इसके अलावा मरने के बाद शरीर के अंदर बैक्टीरिया काम शुरू कर देते हैं, गैस बनने लगती है। कई बार इन गैसों के दबाव से शरीर में अचानक हल्की हरकत हो जाती है। अगर शव बांधा ना जाए तो यात्रा के बीच में ऐसा हो जाए तो सोचिए लोगों पर क्या बीतेगी। रस्सियां इन अच्छैतिक हरकतों को काबू में रखती हैं और भय को फैलने से रोकती हैं। जब शव को रस्सियों से बांधकर बांस की अर्थी पर रखा जाता है तब कहानी सिर्फ घर के अंदर तक सीमित नहीं रहती। अब वह शरीर घर की चार दीवारी से बाहर निकलने वाला होता है और गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही शव घर के बाहर निकलता है वैसे ही आत्मा की स्थिति और भी ज्यादा अस्थिर हो जाती है। घर वह जगह है जहां आत्मा ने सबसे ज्यादा समय बिताया होता है। वही दीवारें, वही छत, वही दरवाजे, वही आंगन। इसलिए जैसे ही शव बाहर ले जाया जाता है आत्मा का मोह टूटने लगता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। यही वजह है कि शव यात्रा से जुड़ी हर छोटी सी रस्म को बहुत सोच समझकर बनाया जाता है। आपने देखा होगा जब शव को बाहर से ले जाया जाता है तो दरवाजे पर उसे कुछ पल के लिए रोका जाता है। कई जगहों पर शव को चौखट में टच कराया जाता है, कहीं कहीं पीछे तरफ से निकाला जाता है। यह सब सिर्फ परंपरा नहीं, गरुड़ पुराण की आत्मा को एक एहसास दिलाना जरूरी होता है कि आत्मा को अब घर का मालिक नहीं रहा, यह उसका आखिरी स्पर्श है, आखिरी विदाई है। इसके बाद घर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि आत्मा वापस अंदर प्रवेश ना कर सके। यही कारण है कि शव निकलने के बाद कई लोग तुरंत घर में झाड़ू लगाते हैं, पानी छिड़कते हैं और दीप जलाते हैं। यह सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक
मानसिक और आध्यात्मिक कट ऑफ है अब शुरू।